अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा वाक़या वो है एक चरवाहे का अजीब किस्सा। तो बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला किस्सा है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए हम अपना वाक़या शुरू करते हैं। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चुराया करता था। इस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर इनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और इनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। इसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खैमा था। खैर, वो इस खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला तबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वह फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुमसे नमाज पढ़ाऊँ और ना ही रोज़े का समान है कि मैं तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इस चरवाहे ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल हो जाता है इसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास इमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ इनका वो मालिक गनीमत है, लेकिन चूँकि वह चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेके आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। तो चुनाचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो इनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं
کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدن خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے۔ تو دوستو امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور دوستو اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ لڑتے رہے اور دعا کرتے رہے کہ یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ تو انسان کس بات پہ ناز کرے، کس بات پہ فخر کرے اور کس بات پر اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔